अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आज सुबह 9 बजे का मैं आपको जानकारी दे रही हूं। यमुना का जलस्तर सुबह 9 बजे 205.45 मीटर दर्ज हुआ। कल रात ही यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था और इस खतरे को देखते हुए लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू किया गया है। निचले इलाकों से यमुना बाजार में रह रहे लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। अगर भारी बारिश का दौर जारी रहा तो फिर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। इसी वजह से बाढ़ की चेतावनी निचले इलाकों में जारी कर दी गई है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। कई डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और इसी वजह से स्थिति राजधानी दिल्ली के लिए भी और गंभीर बनी हुई है। नदी के किनारे बसे क्षेत्र, विशेष रूप से यमुना खादर का इलाका, कश्मीरी गेट वाला इलाका, मजनू का टीला, गीता कॉलोनी, ये वो तमाम दिल्ली के निचले इलाके हैं जहां यमुना का जलस्तर जब बढ़ता है तो खतरा भी बढ़ जाता है। जलभराव की आशंका इन तमाम इलाकों में गहरा गई है। दिल्ली सरकार ने इन क्षेत्रों में यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को फौरन सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दे दी है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की एक रिपोर्ट। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और तस्वीरें हम आपको पुराने रेलवे ब्रिज के पास से दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दें कि बीते रोज यानी बुधवार को जहां जो यमुना नदी का जलस्तर वो 205.41 मीटर दर्ज किया गया था, वहीं आज सुबह की बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 205.45 मीटर पर पहुंच गया है और खतरे के निशान जो है वो यमुना नदी का 205.33 मीटर होता है। और चेतावनी की बात करें तो चेतावनी निशान 204.5 मीटर होता है। और इसके साथ साथ बात करें तो जब यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर पर पहुंच जाता है तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना भी शुरू कर दिया जाता है। अभी की बात करें तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो यमुना नदी के किनारे लोग रहते हैं उनके लिए जो चेतावनी है वो भी जारी की गई है और उन्हें अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। और इसके साथ साथ बात करें तो जिस तरह से जलस्तर लगातार यमुना नदी का बढ़ रहा है उसके पीछे की वजह वजीराबाद और हथनीकुंड बैराज से हर घंटे हज़ारों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और इसी का सीधा सीधा असर जो है वो फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते हुए जलस्तर के रूप में देखा जा रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जहां यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में जो राहत शिविर हैं वो भी प्रशासन की तरफ से यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। देखिए, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाके यमुना के पानी में डूब चुके हैं और इसका जायजा एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने लिया है इन्हीं निचले इलाकों में पहुंचकर। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। इस वक्त हम यमुना बाजार में मौजूद हैं और एक बार फिर कल दोपहर से यमुना का पानी यमुना बाजार कॉलोनी के अंदर आना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर यहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं यमुना नदी है और किस तरीके से यमुना का पानी अब फिर से घरों में आना शुरू हो गया है और एक बार फिर से यहाँ रह रहे लोगों के लिए दिक्कत शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं यमुना कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब फिर से घरों के अंदर पानी पहुंचना शुरू हो गया है। तो राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश का कमोबेश आपने हाल जान लिया है। अच्छा, मौसम के जो जानकार हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो साल है 2025, इस साल देश में औसत से ज्यादा बारिश होगी और न सिर्फ औसत से ज्यादा बल्कि औसत से काफी ज्यादा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था अब की मॉनसून में सामान्य से 106% तक ज्यादा बरसात होगी, लेकिन अगस्त के आखिरी दौर में भी बादलों ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की हालत खराब कर रखी है। जब मौसम का मिजाज बिगड़ जाए और बादल आफत बनकर कहर बरपाने लगे तो हालात कितने डरावने हो जाते हैं, उसी को बयान कर रही हैं छत्तीसगढ़ से सामने आई ये तस्वीरें, जहां भारी बारिश ने बस्तर के मशहूर चित्रकोट वाटरफॉल में मानो तूफान ला दिया है।
आम दिनों में बस्तर का ये झरना भी अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल की तरह दिखता है। इसी वजह से चित्रकोट फॉल को मिनी नियाग्रा फॉल के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ में हो रही भारी बारिश से इंद्रावती नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि 95 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला चित्रकोट वाटरफॉल ने खौफनाक रूप धारण कर रखा है। आम दिनों में जिस चित्रकोट झरने से दूध जैसी पानी की धारा फूटती रहती है, उसमें इस वक्त मटमैली लहरें तांडव मचा रही हैं। बारिश के चलते चित्रकोट वाटरफॉल में जलस्तर बढ़ने से लहरों की भयानक रफ्तार आसपास की हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रही है। मौसम की इस मार का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ की ये तस्वीर बिहार के आरा भोजपुर जिले की है, जहां गंगा के लगातार हो रहे कटान से आरा के जवनिया गांव में फिर से दहशत फैला दी है। हम स्कूल जाए वाला बा, दब सगरे से छोड़ देले भाई। देखिए जनता कैसे स्कूल को ले मार चढ़ल बिया। आई देखिए कैसे चोको बना खाइले कुल गाछ के। जवनिया गांव में कटान के चलते सरकारी स्कूल गंगा की जद में आ गया और आखिरकार बाढ़ से नींव की मिट्टी बहने के चलते पूरी की पूरी इमारत भर-भरा कर गंगा में समा गई। गोइल गोइल स्कूल होय देखो होय देखो होय जय हो होय देखो धुआं धुआं हो गई। बाढ़ से इन दिनों बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब हैं। वाराणसी में गंगा के अलावा वरुणा नदी में भी पानी चढ़ने से निचले रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गलियों में आवाजाही के लिए नाव चलाने की नौबत आ गई है। बारिश और बाढ़ के कुचक्र में इस वक्त रेगिस्तानी राज्य राजस्थान भी पूरी तरह फंसा हुआ है। राजस्थान के कई जिलों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। इसी के चलते भरतपुर जिले में बहने वाली गंभीर नदी भी उफन पड़ी है। हालात ये है कि सड़कें तक नदी के पानी में डूब चुकी हैं। लेकिन इस खतरनाक हालत के बावजूद बस ड्राइवर मुसाफिरों की जान जोखिम में डालकर भगवान भरोसे पानी में डूबी सड़कों पर बसें दौड़ा रहे हैं, इस बात से बेखौफ कि बाढ़ के बीच लापरवाही कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है।